अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के बोलम 177 के ट्रेलर 3 में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एपिसोड के मुतल्लिक कुछ ऐसे हकाइक को बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ ट्रेलर से करते हैं। जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, ओलुगान के सामने उस्मान बे ने सरेंडर कर दिया था। इस तरह से ओलुगान ने उस्मान बे को भी गिरफ्तार कर लिया था और बूढ़े बच्चों सबको ख़त्म कर दिया था। उस्मान बे का कबीला तहस नहस हो चुका था। उस्मान बे को दोबारा से कबीले में लाया जाता है। उस्मान बे अपने कबीले की हालत देखकर काफ़ी परेशान होते हैं और ओलुगान से मुखातिब होकर कहते हैं, इस कबीले में बहा खून, खुशक होने से पहले ही मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उस्मान बे के अल्फाज से यह तो साफ ज़ाहिर है कि ओलुगान अब 1 से 2 किस्त का मेहमान है और उस्मान बे बहुत ही जल्द उसका सर कलम करने वाले हैं। अगले ही सीन में हम इल्बाए को उस्मान बे की नशिस्त पर बैठा देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इल्बाए ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद कर लिया था कि वो उस्मान बे को उनके हवाले करेगा और इसके बदले में ओलुगान उस्मान बे की नशिस्त इल्बाए को देगा। और इल्बाए ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस्मान बे को मंगोलों के हत्थे चढ़वा दिया था और अब वो उस्मान बे की नशिस्त पर बैठ चुका था। और इतने में ही बेगम खातून उसके पास आती है। इल्बाए कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था। सिंगोर तैगन के पोते इल्बाए सरदार की खातून। बेगम खातून जैसे ही ये सुनती है, वो अपना खंजर निकालकर इल्बाए की गर्दन पर रख देती है। यहाँ से साफ जाहिर है कि इल्बाए अब बेगम खातून को फोर्स करेगा कि वो उसके साथ शादी करे। जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था कि बाला खातून को गुंजा खातून ने बेगम खातून की असलियत के बारे में साफ साफ बता दिया था और अब बेगम खातून मुकम्मल तौर पर गद्दार साबित हो चुकी हैं। तो इसीलिए अब बेगम खातून के लिए इल्बाए सरदार पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह से इल्बाए सरदार नशिस्त पर भी बैठ चुका है। हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में बेगम खातून इल्बाए के साथ शादी करने पर आमादा हो जाए। अगर वो उस्मान बे के मंसूबे के तहत इस नशिस्त पर बैठा है तो फिर वो बेगम खातून से शादी करने पर कभी आमादा नहीं होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं जहर कुताई अपने भाई अल्तोगा के साथ लड़ रहा होता है। जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर के आगाज़ में देखा था, अलाउद्दीन अपने तमाम सिपाहियों के साथ अपने भाई ओरहान को बचाने के लिए मंगोली ठिकाने पर पहुंच चुका था। अलाउद्दीन ने ऐन उस मौके पर तीर चलाया था जब अल्तुगा ओरहान को फांसी के फंदे पर लटका चुका था। इस तरह से हम देखते हैं कि अल्तुगा वहां पर अकेला था और उस्मान बे के सिपाही उनको वहां पर घेरे में ले लेते हैं। इस तरह से जहर कुताई अपने भाई के साथ वहां पर लड़ रहा होता है। जहर कुताई अपने भाई अल्तुगा की तलवार भी नीचे गिरा देता है और जहर कुताई अपने भाई की गर्दन काटने के लिए तलवार बुलंद करता है। इस सीन से एक बात तो साफ जाहिर है कि जहर कुताई अपने भाई को वहां पर सबके सामने ख़त्म कर सकता है। इधर ओरहान खड़ा कह रहा था, आज वो मंगोल कुत्ते हमारी सरजमीनों पर कदम रखने पर पछताएंगे। इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर वहां पर अपने भाई ओरहान को आज़ाद करवा लिया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं ओरहान जैसे ही अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचेगा, एक दफ़ा दोबारा मंगोल उस्मान बे के कबीले पर हमला करेंगे। यानी कि एक हमला पिछले ट्रेलर में किया गया था, अब दोबारा से मंगोल उस्मान बे के कबीले पर दावा बोलेंगे। और फिर होलोफिरा खातून को खैमे में दिखाया जाता है। वो काफ़ी रोती हुई कह रही थी, मैं ये पहले ओरहान को बताना चाहती थी कि मैं हामला हूँ। और फिर होलोफिरा बाला खातून के पास पहुँचती है। बाला खातून उसको ये सुनकर गले लगा लेती है। अगले ही सीन में हम ओलुगान को देखते हैं। ओलुगान अपने सामने सोने से भरा हुआ संदूक देखता है। संदूक देखकर वो उसको वहीं पर गिरा देता है। उसके सामने लुकास और सोफिया खड़े थे। ओलुगान कहता है, मैं यहाँ पर सोने की तलाश में नहीं बल्कि खून बहाने के लिए आया हूँ। अगले सीन में काई कबीला दिखाया जाता है। मंगोली सिपाहियों ने सारोजा को पकड़ लिया था और यूसुफ बे को भी। इस तरह से मजीद सिपाहियों को भी मंगोलों ने पकड़ लिया था। इधर दूसरी जानिब खैमे में लुकास और सोफिया के खिलाफ भी मंगोलों ने अपने हथियार खींच लिए थे। ये देखकर सोफिया कहती है, हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होने आए हैं और तुम्हारा मशरूब पीना चाहते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर ओलुगान का मशरूब पी लेती है। उसका मकसद दरअसल ओलुगान को उस्मान बे को ख़त्म करने के लिए अपने साथ शामिल करना था। और फिर उस्मान बे को दोबारा से सोगोत में दिखाया जाता है। ओलुगान उनके साथ मौजूद था। उस्मान बे अपने लोगों से मुखातिब होकर कह रहे थे, ऐ लोगों, मैं ना ही अपनी कौम से और ना ही इस तमाम मेहनत से बनाई हुई रियासत से कभी दस्तबरदार हुआ हूँ। ओलुगान कुत्ते के मरने से पहले हम हरगिज़ नहीं रुकेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं काई कबीला पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अलाउद्दीन अपने भाई ओरहान के साथ बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वो वहाँ पर कबीले में पड़ी मजलूम लोगों की लाशें देखकर काफ़ी मायूस हो रहे थे और वो वहाँ पर निहत्ते खड़े थे। जहर कुताई की भी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मंगोलों ने जहर कुताई के बेटे गाजी को भी पकड़ लिया था। हलीमा खातून को भी वहाँ पर पकड़ लिया गया था। बाला खातून की भी आंखों में आंसू रवा थे। इस सीन से एक बात तो साफ जाहिर है
کائی قبیلہ کافی بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور یقیناً منگولوں نے یوسف بے یا ساروجہ بے ان میں سے کسی ایک کو تو ضرور شہید کیا ہوگا، جو کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ یہاں پر اس ٹریلر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ 16 جنوری کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دی گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی آگے ایپیسوڈز آئیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ بولم کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔